किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेहूं की फसल की। जैसे कि गेहूं की फसल में बालियां निकलने का समय नज़दीक आ रहा है। जिन किसान भाइयों ने अगेती गेहूं की बुआई की थी, उनकी फसल में बालियां निकलनी शुरू हो चुकी है। किसान भाइयों, ये गेहूं की फसल की स्टेज वह स्टेज होती है जिसमें सभी किसान लापरवाही न करके थोड़ी देखभाल करके एक अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि गेहूं में बालियां बनते समय और बालियों में दाने भरते समय इसी समय फसल का उत्पादन तय होता है। और इस समय कौन कौन से खाद डालें और कौन कौन सी स्प्रे करें और कौन सी सावधानियां रखें, ये हर किसान को पता होना ज़रूरी है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में मैं आज आपको पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल पर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। किसान भाइयों, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी गेहूं की फसल में बालियां मोटी लंबी हों और दाने भी पूरी तरह से भरें, सभी दाने स्वस्थ हों, तो वीडियो को पूरा देखें। किसान भाइयों, सबसे ज़रूरी जो काम होता है वो सिंचाई का होता है। गेहूं में बालियां निकलते समय सिंचाई अवश्य करनी चाहिए, जिससे हमारी फसल के अंदर नमी बनी रहती है। और गेहूं की जब बालियां निकलती हैं, उस समय कौन कौन से पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, जिससे हमारी गेहूं की फसल के अंदर फ्लोरिंग अच्छी हो, दानों की क्वालिटी अच्छी होगी, दानों में चमक आएगी और दाने वजनदार होंगे और दानों का विकास अच्छे तरीके से हो सके। इसके लिए सबसे ज़रूरी खाद पोटास होता है। किसान भाइयों, पोटास खाद का बहुत महत्व होता है। पोटास के प्रयोग से दाने चमकदार हो जाते हैं और दानों का भराव भी अच्छी तरीके से होता है। साथ ही पौधों की जड़ें मजबूत हो जाती हैं और फसल को काफ़ी हद तक गिरने से रोकता है। किसान भाइयों, अगर आपने स्पेशल डोज के रूप में यानी कि बुआई के समय पोटास जो 60% वाली आती है 20 से 25 किलोग्राम डालना होता है बुआई के समय। अगर किसान भाई बुआई के समय नहीं डाल पाते हैं, जब पहली सिंचाई करते हैं 20 से 25 दिन की अवस्था में, उस समय पोटास का प्रयोग करना होता है। जिन किसान भाइयों ने अभी तक पोटास का प्रयोग नहीं किया है, तो अब हम लोग पोटास खाद को कैसे अपनी फसल में पूर्ति कर सकते हैं बहुत ही कम खर्च में। इसके लिए खाद बहुत ज़रूरी होता है। सही समय पर सही मात्रा में गेहूं की फसल उपयोग करना चाहिए। अब आप अब आप इसकी पूर्ति बालियां निकलते समय कैसे कर सकते हैं, ये किसान भाइयों आप अच्छी तरीके से जानते भी होंगे। एमओपी जो घुलनशील खाद आती है, उसका फसल के ऊपर पानी में घोल कर स्प्रे किया जाता है। इसके साथ में आप लोगों NPK 0050 मिक्स कर लेना है। किसान भाइयों, NPK 0050 में 50% पोटास की मात्रा होती है। इसकी जो डोज लेनी होती है 1 किलोग्राम 1 एकड़ के लिए, और पानी की मात्रा 120 लीटर 1 एकड़ में। और इसका रिजल्ट बहुत जल्द देखने को मिलता है, क्योंकि पौधों की जो पत्तियां होती हैं वे पोषक तत्वों को जल्द ही अवशोषित कर लेती हैं। किसान भाइयों, इसके साथ में बोरोन तत्व का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे ग्रोथ फ्लोरिंग बहुत अच्छी होगी फसल में, और चमक भी बहुत अच्छी होगी, जिससे मार्केट में भी दाम अच्छे मिलेंगे। किसान भाइयों, ये जो मैंने आप लोगों को बताया है पोटास खाद का कब प्रयोग करना चाहिए, अगर आपके
आपकी बालियां निकलने का समय नज़दीक आ रहा है तो इसका स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपकी फसल में पीली है, अभी भी कमज़ोर है, अब अब आप इसकी जगह पर NPK 13-045 का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसकी मात्रा भी 1 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है। पानी वही रहेगा और आपकी फसल का पीलापन भी दूर हो जाएगा और ग्रोथ भी अच्छी तरीके से करेगी। किसान भाइयों, ये थी छोटी सी जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं।